खुलकर तारीफ भी कर दिया करो, कि खुलकर तारीफ भी कर दिया करो, मन खोलकर हंस भी दिया करो, क्यों बांध के रखते हो खुद को पंछी की तरह, जिंदगी को जीना भी सीख जाओ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, जुड़ जाइए आज की क्लास से। आज की क्लास अति महत्वपूर्ण होगी। जी हाँ, आज की जो साइंस का टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग आज की जो महत्वपूर्ण क्लास होगी, तो एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। जैसा कि अपने टॉपिक वाइज आपने जो साइंस की क्लास चल रही है जीत बेच की, उसी प्रकार अपना हर टॉपिक चलेगा। जी हाँ, साइंस की आज ये अपनी क्लास रहेगी उत्तक से रिलेटेड। जी हाँ, आज का टॉपिक अपना रहेगा उत्तक का। ठीक है जी गुरुजी। जी गुरुजी, आज का टॉपिक है अपना उत्तक। टिश्यू, टिश्यू से रिलेटेड एक हर एग्जाम में क्वेश्चन छपते हैं। ठीक है, टिश्यू होता क्या है? टिश्यू जैसा कि अपने अकॉर्डिंग चल रहा है टॉपिक वाइज, उसी प्रकार आज का अपना टॉपिक है उत्तक। ठीक है, उत्तक के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, उत्तक होता क्या है? जी हाँ, उत्तक होता क्या है? जी गुरुजी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे बिना किसी देरी के। एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें। जी हाँ, उत्तक, उत्तक क्या होता है सर? एक सी कोशिकाएं मिलकर क्या होता है गुरुजी? जब एक सी कई कोशिकाएं मिलकर, एक सी कई कोशिकाएं मिलकर मिलकर क्रियात्मक समूह बना लेती है। क्रियात्मक समूह बना लेती है। क्रियात्मक समूह बना लेती है, उसे उत्तक कहते हैं या टिश्यू कहते हैं, उसे उत्तक कहते हैं। साथ में नोट्स बनाते जाइए। जैसा कि हम बार बार आपको बताएं कि हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, तो सारे टॉपिक्स के अनुसार अपने आपके जो नोट्स हैं वो साथ में बनाते जाइए। ठीक है जी गुरुजी। तो टिश्यू, उत्तक, इसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। जी गुरुजी, हाँ अब ठीक होगा जी, बिल्कुल। एक सी कई कोशिकाएं मिलकर क्रियात्मक समूह बना लेती है, उसे उत्तक कहते हैं। ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं उत्तक से। सबसे पहले जो कई कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है गुरुजी? उत्तक बनाती है। कोशिकाएं मिलकर गुरुजी उत्तक बनाती है, और कई सारे उत्तक मिलकर गुरुजी अंग बनाते हैं, और सारे अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र। अंग तंत्र, और सारे अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं गुरुजी? शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ठीक है जी गुरुजी। हमने स्टार्ट किया था कोशिकाएं से। ठीक है, सेल से स्टार्ट किया था अपनी क्लास को स्टार्ट में। ठीक है, बायोलॉजी को, और उसी के अनुसार अपन चल रहे हैं। कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, और उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और सारे के सारे अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करता है। ठीक है जी गुरुजी, बिल्कुल। आगे की ओर चलते हैं थोड़ा। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं इसके प्रकार की, टाइप्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, जो उत्तक है उसके प्रकार की बात करते हैं। जी गुरुजी, अगले टॉपिक। उत्तक, गुरुजी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? बेटे उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है जी गुरुजी। पहला उत्तक कौन सा होता है? पहला उत्तक गुरुजी होता है पेशी उत्तक या पेशी उत्तक। कौन सा होता है गुरुजी? पहला होता है पेशी उत्तक। कौन सा हुआ? पेशी उत्तक हो गया। ठीक है जी गुरुजी। अगला होता है तंत्रिका उत्तक। 2 नंबर पे होता है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक। ठीक है, पहला हो गया पेशी उत्तक, दूसरा हो गया तंत्रिका उत्तक, और तीसरा होता है संयोजी उत्तक। तीसरा होता है गुरुजी संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक, और चौथा होता है उपकला उत्तक। उपकला उत्तक। ठीक है जी गुरुजी। पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक और उपकला
उत्तक। ठीक है जी गुरु जी। पहले आती है पेशी उत्तक। तो पेशी उत्तक कौन सा होता है जी गुरु जी? पेशी उत्तक होता है जिस जो मांसपेशियों से बनी होती है, वो पेशी उत्तक से बनी होती है। ठीक है जी गुरु जी, उनसे जुड़ी रहती है जी गुरु जी। बात आती है तंत्रिका। तो तंत्रिका उत्तक नाम से ही पता चलता है, तंत्रिका मतलब मस्तिष्क का निर्माण, ठीक है, ब्रेन का। ठीक है। संयोजी उत्तक मतलब सभी को कनेक्टेड रखती है, सबको जोड़ के रखती है। ठीक है, चाहे शरीर में जितने भी रक्त का मेन पॉइंट पूछा जाता है तो रक्त को होता है जो रक्त शरीर को जोड़े रखता है। ठीक है जी गुरु जी। उपकला उत्तक। उपकला उत्तक में क्या होता है? ये चोट लगाने से वगैरह सा बचाता है शरीर को। ठीक है, उपकला उत्तक में जी गुरु जी। अब बात करते हैं सबसे पहले इसमें पेशी उत्तक की। तो पेशी उत्तक गुरु जी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के मुख्यतः इसको 3 भागों में डिवाइड किए उपकला जो अपनी पेशी उत्तक को, जिसमें पेशी उत्तक 3 प्रकार के माने जाते हैं। जिसमें पहला होता है गुरुजी रेखीय उत्तक। कौन सा होता है गुरुजी? वो होता है रेखीय उत्तक। एक होता है गुरुजी पहला जिसे हम रेखीय उत्तक कहते हैं। ठीक है जी गुरुजी। साथ ही उसे ऐच्छिक उत्तक भी बोलते हैं। ऐच्छिक उत्तक भी बोलते हैं। ऐच्छिक उत्तक इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि शरीर की जितनी हड्डियां हैं, जो हड्डियों को आपस में जोड़े रखती है, क्या करती है? हड्डियों को आपस में जोड़े रखती है। ठीक है, हड्डियों को जोड़े रखती है और हमारी इच्छा के अनुसार हम इसको हिला डुला सकते हैं। ठीक है, इच्छा के अनुसार इसको हिला डुला सकते हैं। दूसरी कौन सी होती है गुरुजी? पहला तो रेखीय उत्तक हो गया और दूसरा होता है अरेखीय। दूसरा होता है गुरुजी अरेखीय उत्तक। दूसरा हो गया अरेखीय उत्तक। ठीक है जी गुरुजी। अरेखीय उत्तक का दूसरा नाम क्या होता है गुरुजी? अरेखीय उत्तक का होता है अनैच्छिक उत्तक भी बोलते हैं इसे। अनैच्छिक उत्तक भी इसे बोलते हैं क्योंकि ये हड्डियों से जुड़ी हुई नहीं रहती है। ठीक है, अनैच्छिक होती है जो अपनी इच्छा के अनुसार हम इसको हिला डुला नहीं सकते। रेखीय उत्तक ऐसे होते हैं जो शरीर के हड्डियों से जुड़े होते हैं, जिसके हम जैसे अपने शरीर को जिस हिसाब से अपना हिलाना चाहते हैं उस प्रकार से हिला सकते हैं। जबकि अरेखीय उत्तक है उसको हम शरीर के अनुसार हिला नहीं सकते। जैसे किसी अपनी आंत से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, कोई उत्तक आंत से जुड़ा हो तो आंत को हम हिला थोड़ी ना सकते हैं। पेट से रिलेटेड अंत तो उसको हिला थोड़ी ना सकते हैं। यक्कर था उसको हिला थोड़ी ना सकते नहीं है। तो उसमें कौन सी होती है? अनैच्छिक उत्तक होती है। ठीक है जी गुरुजी, जो हड्डियों से जुड़ी हुई नहीं रहती। ठीक है। तीसरा कौन सा होता है गुरुजी? ये होता है हृदयक। ये अलग ही होता है, इसी दोनों का पार्ट से जुड़ा होता है और ये होता है हृदयक उत्तक। कौन सा होता है गुरुजी? हृदयक उत्तक। तीसरा होता है कौन सा? हृदयक उत्तक या हृदयक पेशी भी बोल सकते हैं इसको। इनको पेशी भी साथ में बोल सकते हैं। हार्दिक पेशी, ठीक है, या रेखीय पेशी या अरेखीय पेशी कुछ भी बोल सकते हैं। अनैच्छिक पेशी या उत्तक भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। हृदय पेशी कौन सी होती है गुरुजी? जो हृदय का निर्माण करती है और हृदय के निर्माण के लिए एक विशेष प्रकार की पेशी होती है, उसे हृदय पेशी कहते हैं। ठीक है जी गुरुजी। फिर बात करते हैं तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक वो होती है जो शरीर में जो मस्तिष्क का या ब्रेन का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं गुरुजी? तंत्रिका उत्तक कहते हैं। संयोजी उत्तक क्या होती है? जो शरीर को कनेक्टेड रखती है या शरीर को जोड़े रखती है, वो संयोजी उत्तक या संयोजी पेशी यहां कहलाती है। उपकला उत्तक का मतलब ये होता है जैसा कि शरीर में मोटापन होता है, ठीक है, चर्बी होती है, ठीक है, चर्बी होती है, ठीक है, जब शरीर पे चर्बी हो जाती है या वसा से रिलेटेड मान सकते हो आप, वसा होती है, ठीक है, जो इंसान मोटा होता है उसको सर्दी भी कम लगती है, अगर वो गिर भी जाता है तो उसके चोट भी कम लगती है हड्डियों पे, ठीक है। तो हड्डियों को उपकला उत्तक के द्वारा चोट कम पहुंचाया जाता है। सर्दी के समय मोटे इंसान को सर्दी कम लगती है क्योंकि उसके शरीर के ऊपर चर्बी आ जाती है। इसलिए हम कभी शादियों वगैरह में नहीं देखते कि जो पतला इंसान है वो बहुत सारे ओढ़े रखता है फिर भी वो दूसता है, और जैसे मोटी महिलाएं हैं या मोटा इंसान है वो कम पहनता है, कोट शोट नहीं पहनता है फिर भी उसको सर्दी कम लगती है क्योंकि वो मोटा होता है, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर वसा होती है। जो पेट निकला होता है उनका वो चर्बी होती है। क्या होती है? चर्बी होती है गुरुजी, वो वसा होती है और वसा के कारण उनको सर्दी नहीं लगती है। और अपन जैसे जैसे पतले इंसान है उनको सर्दी बहुत ज्यादा लगती है। तो हमें उनको देख के नहीं चलना है, अपनी सेफ्टी खुद की जिम्मेदारी है, ठीक है जी गुरुजी। दूसरी बात कुब्बड़ होती है, कुब्बड़ होती है ना, ऊंट के ऊपर जो कुब्बड़ होती है,
कई लोगों की धारणा है कि उसमें कोई बोलते हैं कि वसा होती है, कई बोलते हैं उसमें पानी भरा होता है, कुछ नहीं भरा, पानी वानी कुछ नहीं भरा होता है, वो भी क्या होता है, उपकला उत्तक। ठीक है, अगली बात आती है जो आपकी झुर्री होती है। ठीक है, बड़े इंसानों में जैसे बुढ़ापे के अंतर्गत, बुढ़ापे में तो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, 45 के लमसम उसके बाद वापस झुर्रियां स्टार्ट हो जाती है इंसान में, जैसे शरीर के ऊपर झुर्रियां सी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्यों होती है गुरुजी? वो इसलिए होती है कि जैसी त्वचा होती है, त्वचा के ऊपर, त्वचा के जस्ट नीचे होता है उपकला उत्तक, और जैसे जैसे इंसान की वृद्धि होती है, मतलब एज में वृद्धि होती है, वृद्धि के साथ साथ जैसे ही 40 के लमसम पहुंच जाता है, 40 के पश्चात या 30-35 के लमसम भी कई इंसान में शरीर के अनुसार होता है, जैसा ही वो एज के अनुसार बढ़ता है और जो उनका फेट घटता है। ठीक है, उपकला उत्तक की कमी होती है, और उपकला उत्तक की कमी के होने के कारण वह जगह सिकुड़ जाती है और उससे झुर्री बन जाती है। ठीक है, त्वचा के नीचे उपकला उत्तक की कमी होने स्टार्ट हो जाती है और झुर्रियां बनना प्रारंभ कर देती है। ठीक है जी गुरु जी। संयोजी उत्तक में कनेक्टेड में हमने बताया था सबसे पहले रक्त का। ठीक है, रक्त है जो शरीर को जोड़े रखता है। ठीक है जी गुरु जी, शरीर में जो सबसे संयोजी उत्तक में रक्त को हम मानते हैं, तो रक्त है जो शरीर को जोड़े रखता है। ठीक है जी गुरु जी। दूसरी बात, हड्डियां हैं, हड्डियां भी आपस में एक शरीर को एक दूसरे से जोड़े रखती है। हड्डियां भी क्या करती है गुरु जी? ये भी जोड़े रखती है, जिनको संयोजी उत्तक में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, दूसरी बात, रक्त में एक लस्सी का होती है जो हल्का पीले रंग का होता है। ठीक है, वो भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, जिसका नाम होता है लसिका, वो भी संयोजी उत्तक से रिलेटेड रहता है। ठीक है, दूसरी बात, अस्थि होती है, उसके बाद उपास्थि और होती है, और उपास्थि भी संयोजी उत्तक का ही पार्ट है। ठीक है, संयोजी उत्तक का ही पार्ट है। तंत्रिका उत्तक, मस्तिष्क का निर्माण। ठीक है, क्या हो गया? मस्तिष्क का। ठीक है जी गुरु जी। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ, उसके बाद आगे चलेंगे अपन। जी हाँ, आगे चलते। उत्तक हो गए चार प्रकार के, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक और उपकला उत्तक। अब पहला उत्तक है पेशी उत्तक। ठीक है जी गुरु जी, पहले पेशी उत्तक पे चलते हैं। जी गुरु जी, एक बार लाइटनेस देख लेते हैं इसकी। जी जी गुरु जी, पहले उत्तक है पेशी उत्तक, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। जी गुरु जी, एक नंबर पे वापस आते हैं, और पहला है गुरु जी पेशी उत्तक। ठीक है जी गुरु जी, पेशी उत्तक। पेशी उत्तक कितने प्रकार के थे गुरु जी? पेशी उत्तक थे जो 3 प्रकार के होते थे। ठीक है, जो मांसपेशियों से बने होते थे। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि इसका जो मेन होता है, जो शरीर की रक्षा का कार्य होता है, या मांसपेशियों से बनी होती है। कैसी होती है गुरु जी? मांसपेशियों से। मांसपेशियों से बनी होती है और शरीर को रक्षा करती है, या शरीर को रक्षा प्रदान करती है, या रक्षा का कार्य करती है। ठीक है, शरीर में रक्षा का कार्य करती है, शरीर को रक्षा प्रदान करती है, शरीर को रक्षा प्रदान करती है। जी गुरु जी, आ गया समझ में? पेशी है, पेशी ऊतकों का क्या होता है? जो मांसपेशियों से बनी होती है और शरीर को रक्षा प्रदान करती है, पेशी ऊतक कहलाता है। जी गुरु जी, नोट्स के हिसाब से लिखेंगे। पेशी ऊतक, पेशी ऊतक गुरु जी 3 प्रकार के होते हैं। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 3 कौन कौन से प्रकार के? जैसा हमने पहले पढ़ा था, पहला था रेखीय ऊतक। कौन सा था गुरु जी? पहला था रेखीय, रेखीय पेशी या ऊतक, या हमने इसका दूसरा नाम क्या पढ़ा था रेखीय ऊतक का गुरु जी? ऐच्छिक ऊतक या ऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक। ठीक है, अब कैसे होते? शरीर के अनुसार इसमें अपन जैसे शरीर को
अपने अनुसार ढाल सकते हैं, अपन के अनुसार हड्डियों से, जैसा भी उसे ऐच्छिक मतलब शरीर के अनुसार कैसे भी हिला डुला सकते हैं, उसको कैसे भी हिला डुला सकते हैं, और हड्डियों से जुड़ी होती है। ठीक है, कैसी होती है? हड्डियों से जुड़ी होती है। जी हाँ, तो अपन ये लिख सकते हैं कि अस्थियों से जुड़ी होती है या हड्डियों से जुड़ी होती है, एक ही बात है। हड्डियों से जुड़ी होती है। हड्डियों से जुड़ी होती है। दूसरी बात, अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को अपने इच्छा के अनुसार मोड़ सकते हैं या कार्य करती है, शरीर के अनुसार इच्छा के अनुसार कार्य करती है। ठीक है, कार्य करती है। शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। ठीक है, या हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती है शरीर में, अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार अपन जैसे भी हाथ को हिलाते हैं, ये क्या है? ऐच्छिक ऐसी है। ठीक है जी गुरु जी। दूसरी कौन सी थी गुरु जी? दूसरी थी आपकी रेखीय से अरेखीय हो गई। दूसरी कौन सी थी गुरु जी? अरेखीय पेशी। अरेखीय, उत्तक या अनैच्छिक। अनैच्छिक उत्तक, यह क्या होती है? जो शरीर के अस्थियों से नहीं जुड़ी होती है। क्या होती है? ये अस्थियों से नहीं जुड़ी होती है या हड्डियों से नहीं जुड़ी होती है। अपन इसको लिख सकते हैं, अस्थियों से जुड़ी नहीं रहती है। ठीक है, दूसरी बात, अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छा अनुसार नहीं हिला सकते। जैसा ही हमें ज्यादा काम करते हैं, जी हाँ, रेखीय तो किसी अनुसार अपने अनुसार उन हड्डियों के ला सकते हैं, अधिक से अधिक अपन कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ज्यादा कार्य करेंगे तो अपनी हड्डियों में कौन सा अम्ल भर जाएगा? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्यादा कार्य करने से अपन को थकान महसूस होती है, और वो थकान किस कारण महसूस होती है गुरुजी? वो थकान लैक्टिक अम्ल की वजह से होती है, और लैक्टिक अम्ल जो हड्डियों में जमा हो जाता है उसी के कारण हमें थकान महसूस होती है और हमें जोड़ों में दर्द होने लगता है। ठीक है, ये भी याद रखना, थकान किसके कारण होती है गुरुजी? वो होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है, रेखीय व अनेक पेशियां कौन सी होती है गुरुजी? अस्थियों से जुड़ी नहीं होती है और अपनी इच्छा अनुसार नहीं हिला सकते। ठीक है, इच्छा अनुसार नहीं ला सकते, जैसा कि आंत में, कहां पे? जैसा कि आंत। ठीक है, यकृत में से जुड़ी हुई हो, आंत से हो चाहे यकृत से हो, शरीर के कितने भी जितने भी जो अपने अंग है, उन अंग से कहीं भी रिलेटेड कहीं से जुड़ी हो, वो अपने इच्छा के अनुसार इनको अपन हिला नहीं सकते, कार्य नहीं करवा सकते, और ये कभी थकती नहीं है। जैसा कि हृदय होता है, ठीक है, वह पंप करता रहता है। ठीक है, वो हमेशा पंप करता रहता है। ठीक, ये कभी थकती नहीं है। रेखीय पेशियां थक जाती है क्योंकि उनमें लैक्टिक अम्ल जम जाता है और अपने शरीर के अनुसार उनको कितना भी कार्य करवा सकते हैं। कभी हम सोए रहते हैं सारे दिन, कुछ भी काम नहीं करते, फिर भी वो कार्य नहीं करती। अब उनको ज्यादा काम करते हैं हम, तो उनसे हम कार्य करवाते हैं रेखीय पेशियों से, तो उनमें थकान हो जाती है, और वो थकान होती है गुरुजी लैक्टिक अम्ल की वजह से। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है शरीर में थकान किसकी वजह से होती है? सर गुरुजी लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, उसे हमें रेखीय पेशियां उनमें
थकान महसूस होती है। दूसरी होती है जो अरेखीय होती है, जो अनैच्छिक होती है, वो हमेशा कार्य करती रहती है, वो अपन शरीर के अनुसार अपन खुद कार्य नहीं करवा सकते, वो अपने आप कार्य करती है। जैसा कि हृदय होता है, आंत होता है, यकृत होता है, वो अपने आप पंप कार्य करता है। फेफड़े होते हैं, वो अपने आप पंप करते रहते हैं, हम खुद नहीं कहते, वो अपने आप चालू रहते हैं और वो कभी थकते नहीं है। वो कौन से होते हैं गुरुजी? अनैच्छिक या अरेखीय पेशी या उत्तक। ठीक है जी गुरुजी। आगे बात करते हैं अपन हृदय पेशियां। कौन सी थी गुरुजी? 3 नंबर पे गुरुजी, 3 नंबर पे थी हृदय पेशियां। तीसरी थी गुरुजी हृदय पेशी। ठीक है, ये कौन सी पेशियां होती है गुरुजी? हृदय के निर्माण में विशेष प्रकार की, हृदय के निर्माण में लिख लो आप, हृदय के निर्माण में ये विशेष प्रकार की पेशी होती है। हृदय के निर्माण में विशेष प्रकार की भी लिख सकते हो। विशेष प्रकार की पेशी इसी की दोनों की बनी होती है। ठीक है, हृदय प्रकार की जो पेशी होती है, जो हृदय का निर्माण करती है। क्या करती है गुरुजी? हृदय का निर्माण करती है, जिससे हृदय बना होता है। हृदय कितना कोष्ठकीय होता है गुरुजी? मानव में हृदय होता है जो 4 कोष्ठकीय होता है। गुरुजी 4 कोष्ठकीय हृदय होता है मनुष्य में। ठीक है, मेंढक में 3 कोष्ठकीय होता है। ठीक है जी गुरुजी। 4 कोष्ठ कौन कौन से होते हैं गुरुजी? आलिंद व नीले होते हैं। आलिंद व नीले। अब गुरुजी नाम दो ये हुए 4 कैसे? वो है ऐसे कि 2 नीले होते हैं, 2 आलिंद होते हैं। बायां आलिंद, बायां नीले, दायां आलिंद, दायां नीले। ठीक है, 4 कोष्ठकीय हो जाते हैं जी गुरुजी। अब बात करते हैं अगले जो प्रकार था, वो अगला कौन सा था? इसमें तो अरे क्या होगा, अस्थियों से जुड़ी नहीं रहती है, अपनी इच्छा अनुसार नहीं ला सकते। ठीक है, आंत यकृत जो भी आपके शरीर के अनुसार, शरीर में अपने पेट के अंदर होती है जो भी आपने अंग। हृदय पेशी कौन सी होती है गुरुजी? हृदय के निर्माण में विशेष प्रकार की पेशी होती है। ठीक है, जो हृदय बना होता है उसे हृदय पेशी कहते हैं। और जो 4 कोष्ठकीय होता है मनुष्य के अंदर हृदय, और आलिंद व नीले, कौन कौन से कोष्ठक होते हैं? दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद, बायां नीले, 4 कोष्ठकीय होता है गुरुजी। ठीक है, अगला प्रकार उत्तक का कौन सा था गुरुजी? तंत्रिका उत्तक। अगला गुरुजी कौन सा था गुरुजी? तंत्रिका उत्तक। अगला था तंत्रिका उत्तक। इसमें क्या होता है? जाहिर सी बात है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है शरीर की गुरुजी? तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, याद रखना इसको। ठीक है, तंत्रिका उत्तक मतलब मस्तिष्क का निर्माण। मस्तिष्क का निर्माण किसके द्वारा होता है गुरुजी? तंत्रिका उत्तक का, या तंत्रिका उत्तक के द्वारा होता है मस्तिष्क का निर्माण। ठीक है जी गुरुजी। मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है जी गुरुजी, ये हो गया आपके तंत्रिका उत्तक से रिलेटेड। ठीक है जी गुरुजी। आगे बात करते हैं अपन संयोजी उत्तक की। तीसरा कौन सा था गुरुजी? तीसरा था संयोजी उत्तक। गुरुजी तीसरा था संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक कौन सा होता है? जो शरीर को जोड़े रखता है। ठीक है, कौन सा होता है गुरुजी? जो शरीर को जोड़े रखता है। शरीर को जोड़े रखता है। ठीक है, वो होता है संयोजी उत्तक। अब संयोजी उत्तक मतलब शरीर को जोड़े रखता है। और शरीर को जोड़े कौन कौन से रखता है गुरुजी? एग्जाम्पल में देखा जाए तो हमने देखा था अभी सर, एक तो देखा था रक्त का। ठीक है, कौन सा देखा था गुरुजी? हमने पहले एक तो देखा था रक्त को। रक्त क्या होता है? जो शरीर को आपस में जोड़े रखता है। शरीर जो एक ही मिनट में, कई सेकंडों में ऊपर से नीचे तक चलता रहता है। ठीक है, जैसे ही जहां भी ऑक्सीजन की कमी हुई या ब्लड की कमी हुई, वहां तक पहुंचाने का कार्य जो रक्त, उसमें हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन जुड़ी रहती है, जो शरीर के एक स्थान से दूसरी जगह तक चलता रहता है। ठीक है, दूसरी बात अस्थि। अस्थियां क्या होती है? हड्डी क्या होती है? यह भी शरीर को जोड़े रखती है। ठीक है,
जैसा कि यहाँ पे अंगुली में एक अंगुली में 3 हड्डियां होती है, ये एक दूसरे से आपस में जुड़ी रहती है। और वो किसके द्वारा जुड़ी रहती है गुरुजी? संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ी रहती है, क्योंकि छोटी छोटी कई कोशिकाएं मिलकर एक क्रियात्मक समूह बनाती है। उस क्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं गुरुजी? संयोजी ऊतक कहते हैं। और संयोजी ऊतक में जिसमें हड्डियां को आपस में जोड़े रखने का कार्य कौन करता है गुरुजी? संयोजी ऊतक करता है। रक्त को जो जोड़े रखता है, रक्त से रिलेटेड रखता है, वो कौन सा होता है गुरुजी? संयोजी ऊतक होता है। और रक्त जो शरीर को, सारे शरीर को आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है, शरीर को, पूरे शरीर को जोड़े रखने का कार्य करता है। ठीक है जी गुरुजी। आगे बात करते हैं रक्त में जो लसिका आती है, हमने कौन सी थी जी गुरुजी? रक्त में एक विशेष प्रकार की पीले रंग की संरचना होती है जिसे लसिका अणु या लसिका बोलते हैं। ठीक है जी गुरुजी। रक्त में जो लसिका होती है उस लसिका बोलते हैं। ठीक है। दूसरी गुरुजी, एक था उपास्थि जो भी शरीर को जोड़े रखता है। उपास्थि जो शरीर को जोड़े रखने का कार्य करती है। ठीक है। नाम से पता है संयोजी मतलब कनेक्शन वापस जोड़ने का। ठीक है जी गुरुजी। आगे चलते हैं। जो अगला अपना था वो था गुरुजी उपकला उत्तक। चौथा कौन सा प्रकार था गुरुजी? अपना चौथा था उपकला उत्तक। जी गुरुजी। चौथा था गुरुजी उपकला उत्तक। उपकला उत्तक था। ठीक है जी गुरुजी। उपकला उत्तक में क्या था? उपकला उत्तक जो शरीर में त्वचा के नीचे स्थित उपकला उत्तक होती है। ठीक है। या चोट लगाने से, अपन सीधी याद रखने के हिसाब से लिखेंगे या याद के पर्पज से लिखेंगे, या शरीर को चोट से बचाता है। शरीर को चोट से बचाता है। ठीक है। शरीर को चोट से बचाता है। ठीक है। कैसा बचाता है? कि शरीर के ऊपर जैसे कि चर्बी होती है। ठीक है। क्या होती है? शरीर के ऊपर चर्बी होती है, या हमारी त्वचा के नीचे उपकला उत्तक पाया जाता है, क्योंकि ये उपकला उत्तक उत्तक जो कम होती है। ठीक है। और झुर्रियां बनने लगती है। ठीक है। कौन कौन सा होता है? एक तो जो होती है अपनी फेट, वसा के बने होते हैं। ठीक है जी गुरुजी। और चोट से बचाने का मेन कार्य होता है। ठीक है। सबसे ज्यादा होती है वसा गुरुजी। वसा के वसा वो होती है गुरुजी, कहीं के इंसान में जैसे पेट आने लगता है बुढ़ापे के अनुसार, या बीच में भी कहीं के छोटे कम उम्र में भी पेट आ जाता है। और वो पेट क्या होता है गुरुजी? वसा होती है। ठीक है। चर्बी होती है, जो क्या होती है अपन मारवाड़ी भाषा में उसको बोलते हैं गुरुजी चर्बी बोलते हैं। और वो चर्बी आने के कारण वो मोटा सापन दिखता है, जबकि वो होती है चर्बी। ठीक है। दूसरी बात, ये ठंड से बचाती है। ठीक है गुरुजी। ये ठंड से भी बचाती है। ठीक है। जैसा मोटा शरीर होगा तो सर्दी उसको थोड़ी सी कम लगेगी। ठीक है। कहीं भी हो तो मोटे इंसान को वैसे अच्छाई भी है और बुराई भी है। ठीक है। कहीं शादियों में देखते हैं, हमने पहले कहा था, जैसे शादियों में देखते हैं तो मोटे इंसान कब पहने रहते हैं फिर भी उनको सर्दी नहीं लगती, और अपने जैसे दुबले पतले इंसान को सर्दी ज्यादा लगती है, क्योंकि अपने ऊपर वसा या नहीं होती है, चर्बी नहीं होती है, इसीलिए हमें ज्यादा लगती है। तो खुद की सेफ्टी बनाए रखना। ठीक है। दूसरी बात, सुंदरता भी लगती है कई इंसानों की। सुंदरता किस कारण होती है गुरुजी? वो भी पेट के कारण ही होती है। कई इंसानों के जैसे हड्डियां दिखती है, वो क्या सुंदर लगेगा? ठीक है। ये ज्यादातर लड़कियों में ज्यादा होता है। ठीक है। तो सुंदरता वही होती है, लड़के सुंदर थोड़ी ना होते हैं, वो तो क्यूट होते हैं। सुंदर तो लड़के होते हैं। ठीक है। लड़के तो लड़के ही होते हैं। ठीक है जी गुरुजी। सुंदरता होती है। आगे बात करते हैं। सुंदरता वो फेट हो गया। दूसरी बात, ठंड से बचाने का कार्य भी कौन से करता है जी गुरुजी? उपकला उत्तक करता है जी। अगली बात है गुरुजी चर्बी से रिलेटेड, बाद में आगे आती है जी गुरुजी झुर्री वाला। क्या था गुरुजी? वो झुर्रियां। ठीक है। वसा हो गई, ठंड हो गई, सुंदरता हो गई, और आगे था झुर्री। झुर्री क्या होती है? शरीर में झुर्रियां कैसे पड़ती है? झुर्रियां शरीर में एज के अनुसार झुर्रियां पड़ने लग जाती है। कई इंसान पहले मोटे होते हैं फिर पतले होने लग जाते हैं और झुर्रियां पड़ जाती है। झुर्रियां कैसे पड़ती है गुरुजी? शरीर में त्वचा, त्वचा के नीचे उपकला उत्तक पाया जाता है। उपकला उत्तक, उत्तक पाया जाता है या होता है। यह उत्तक उम्र के साथ फिर घटने लगता है या फिर कम होने लगता है।
कम होने लगता है। उम्र मतलब 30-35 शरीर के अकॉर्डिंग कम होने लगता है और झुर्रियां पड़ने लग जाती है और झुर्रियां पड़ने लग जाती है। ठीक है जी, चर्बी या वसा। ठीक है जी गुरुजी। झुर्रियां किसी त्वचा के नीचे उपकला उत्तक पाया जाता है और यह उत्तक उम्र के साथ फिर कम हो जाती है। उम्र इसमें शरीर के अकॉर्डिंग होती है, औसतन वैसे 35 या 40 के लमसम होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग होता है। अब एक बार वापस अपन देख लेते हैं कि जहां तक आज हमने पढ़ा है वो एक बार वापस रिवाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी गुरुजी। आज अपना मेन टॉपिक था जो था गुरुजी उत्तक का था। ठीक है जी गुरुजी। मेन था आज का अपना टॉपिक उत्तक और टॉपिक वाइज अपने सारे चैप्टर चल रहे हैं। जी हाँ, तो जो अभी तक नहीं जुड़े अपने जीत बेस से वो अवश्य जुड़ जाए। जी हाँ, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े वो एक बार अवश्य जुड़ जाए। जी हाँ, सारे एक बार आपने पढ़ लिया तो वापस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगर अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया आपने तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ में चलते जाइए ताकि एक बार वापस रिवाइंड करेंगे। ठीक है, उत्तक टिश्यू का हमने स्टार्ट से पढ़ा था। आज का टॉपिक एक सी कई कोशिकाएं मिलकर क्रियात्मक समूह बना लेती है और उन क्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं गुरुजी? उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें उत्तक कहते हैं। दूसरी बात, कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती है गुरुजी? उत्तक का निर्माण करती है। और कोशिकाएं मिलकर जो उत्तक बनाती है और उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं गुरुजी। और सारे के सारे अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है जी गुरुजी। आगे बात करते हैं उत्तक। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तक पेशीय उत्तक, दूसरा तंत्रिका उत्तक, तीसरा संयोजी उत्तक और चौथा होता है उपकला उत्तक। ठीक है जी गुरुजी। पेशीय उत्तक कितने प्रकार के हो गए? फिर से 3 प्रकार के हो जाते हैं गुरुजी, जिसमें पहला होता है रेखीय उत्तक, जिसे ऐच्छिक उत्तक भी बोलते हैं या पेशी भी इसे बोलते हैं, ऐच्छिक पेशी, जिन्हें शरीर के अनुसार इच्छा के अनुसार इन्हें हिला डुला सकते हैं और शरीर में ज्यादा कार्य करने पे जो थकान महसूस होती है वो किसके कारण होती है गुरुजी? लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल होने के कारण शरीर में थकान हो जाती है और ये हमेशा कार्यरत ज्यादातर नहीं कर सकती क्योंकि लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। ठीक है जी गुरुजी। अरेखीय उत्तक, अरेखीय उत्तक या अनैच्छिक उत्तक कौन से होते हैं जी गुरुजी? ने शरीर में इच्छा के अनुसार हिला डुला नहीं सकते और ये हमेशा कार्यरत करती रहती है। ठीक है जी गुरुजी। अगला है हृदय उत्तक या हृदय पेशी, जो होती है हृदय के निर्माण में कार्य करती है। जो विशेष प्रकार की पेशी होती है जो हृदय का निर्माण करती है। अगला उत्तक प्रकार था जो था तंत्रिका उत्तक, जो मस्तिष्क का निर्माण करता है। ठीक है, शरीर के सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है गुरुजी? तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है जी गुरुजी। अगला प्रकार है संयोजी उत्तक। तो संयोजी उत्तक कौन सा होता है? जो शरीर को जोड़े रखता है या कनेक्टेड रखता है उसे संयोजी उत्तक कहते हैं। और संयोजी उत्तक में रक्त होता है पहला ही, सबसे ज्यादा रक्त से रिलेटेड पूछा जाता है और रक्त है जो शरीर को आपस में जोड़े रखता है। ठीक है जी गुरुजी। हड्डियां होती है जो भी आपस में शरीर को जोड़े रखती है, क्योंकि जैसे अंगुलियों में अस्थियां थी, एक अंगुली में 3 अस्थि थी और तीनों को आपस में जुड़ाए रखने का कार्य संयोजी उत्तक करते हैं। उसी प्रकार शरीर की सारी जो भी अस्थियां हैं, चाहे कार्पल्स हो चाहे मेटाकार्पल्स हो, ठीक है, रेबुला हो, टिबुला, फिबुला हो, फेमोरस हो, अल्ना हो, रेडियस, जो भी सारी है हड्डियों को आपस में जोड़े रखने का कार्य कौन करते हैं गुरुजी? संयोजी उत्तक करती है। ठीक है, लसिका होती है। ठीक है, उसके बाद उपास्थि होती है। लसिका जो रक्त में उपस्थित हल्के पीले रंग का एक विशेष प्रकार पदार्थ होता है जिसे लसिका बोलते हैं। बात करते हैं उपास्थि की, तो उपास्थि जो शरीर को आपस में कनेक्टेड रखने का कार्य संयोजी उत्तक के द्वारा होता है। अगला था गुरुजी उपकला उत्तक। कौन सा था गुरुजी? उपकला उत्तक। उपकला उत्तक वो होता है गुरुजी जो जैसा कि चर्बी होती है, वसा होती है या कुब्बड़ होती है या झरियां होती है, मोटे इंसानों में ये लगभग होता है। ठीक है, जल्दी से रिवाइज करते हैं, एक बार ध्यान से रखिए और साथ में स्क्रीनशॉट ले जाइए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार स्क्रीनशॉट साथ में लेते रहते जाइए और उसके बाद नोट्स बनाते जाइए। ठीक है जी गुरुजी। अगला होता है पेशियां। पेशी कौन सा था? पहला होता है। तो पेशी तो कौन सा था जी गुरुजी? मांसपेशियों से बनी होती है। जी गुरुजी ठीक है, शरीर को रक्षा प्रदान करती है। ओके, पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा था। जी गुरुजी, पेशी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। पहला था रेखीय उत्तक या ऐच्छिक उत्तक, जो अस्थियां या हड्डियों से जुड़ी होती है। कौन सी होती है? अस्थियां या हड्डियों से आपस में जुड़ी रहती है रेखीय उत्तक। वो शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवा सकते हैं हम इनको रेखीय उत्तक को। ठीक है जी गुरुजी। आगे बात करते हैं, दूसरा है अरेखीय अनैच्छिक।
अनैच्छिक यह कौन सी होती है गुरुजी? अस्थियों से जुड़ी नहीं रहती है, अस्थियों से जुड़ी नहीं रहती है। जी गुरुजी। अपनी इच्छा के अनुसार ये नहीं हिला सकते, हम जो इच्छा है उस इच्छा के अनुसार हिला डुला नहीं सकते, क्योंकि शरीर में अनेक प्रकार के जैसे कोशिकाएं या अंग होते हैं, जैसे यकृत हो गया, ठीक है, उनको अपने शरीर की इच्छा के अनुसार हम हिला डुला नहीं सकते। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल है आंत या यकृत, जैसा कि फेफड़े, यकृत, जो भी अपने इच्छा के अनुसार उन्हें कार्यरत नहीं करवा सकते, ठीक है। जी गुरुजी। अगला है हृदय पेशी, जो विशेष प्रकार की पेशी होती है जो हृदय का निर्माण करती है, और मनुष्य में 4 कोशिकीय हृदय होते हैं। पहला आता है आलिंद और दूसरा होता है नीले। बायां आलिंद, दायां नीले, दायां नीले, बायां आलिंद, ठीक है। 4 प्रकार के ये कोष्ठक होते हैं, और मेंढक में पूछा जाता है सबसे ज्यादा, और मेंढक को 3 कोशिकीय हृदय होता है, ठीक है। अगली बात है तंत्रिका उत्तक। अगला कौन सा था गुरुजी? दूसरा था तंत्रिका उत्तक। और तंत्रिका उत्तक कौन सा होता है गुरुजी? ये मस्तिष्क का निर्माण करता है, ठीक है। कई इंसानों में मस्तिष्क ज्यादा कार्य करता है, क्योंकि उनमें जो तंत्रिका तंत्र है वो ज्यादा मजबूत होता है। महिलाओं में पुरुषों की बजाय 50 ग्राम कम वजन होता है, ठीक है। और ज्यादा दिमाग किसका चलता है गुरुजी? दिमाग से रिलेटेड अगर वो होता है गुरुजी आईक्यू लेवल पे डिपेंड। कौन से होते हैं गुरुजी? आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है, ठीक है। कई लड़कियों का ज्यादा दिमाग चलता है, कई लड़कों का ज्यादा दिमाग चलता है, वो डिपेंड करता है आईक्यू लेवल पे, किस इंसान का कितना आईक्यू होता है, ठीक है। जी गुरुजी। और दिमाग होता है सब में सेम होता है, जिस चीज को ज्यादा यूज में करोगे वो उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो ये नहीं कि अगर आपके पास पैसे और पैसे उड़ाने शुरू कर दिया, कि सर ने कहा था कि आप जितना उड़ाओगे उतना ज्यादा होगा, जिस चीज का ज्यादा खर्चा करोगे वो उतना होगा, नहीं होगा गुरुजी। ये हर पे अलग अलग डिपेंड पे कार्य करता है। जैसा मस्तिष्क का ही सबसे ज्यादा इसमें रोल रहता है, कि हम जैसा ही जितना पढ़ेंगे उतना हमें ज्यादा याद होगा, जितना आप इस नॉलेज को ग्रहण करेंगे, जितना अपन यूज करेंगे इस मस्तिष्क का, हमारा उतना ही ज्ञान में वृद्धि होगी, ठीक है। जी गुरुजी। संयोजी उत्तक कौन सा होता है गुरुजी? शरीर को जोड़े रखने का कार्य करती है, ठीक है। आजकल ये धारणा अगर मनुष्य के तहत देखा जाए तो कनेक्टेड ये मनुष्य के पारिवारिक जीवन में नहीं रही है, ठीक है। एक दूसरे से जोड़े रखने का कार्य अब बंद हो चुका है। जैसे ये मोबाइल वगैरह आए हैं तब से ये कनेक्टेड टिश्यू वाला नहीं बचा है, संयोजी उत्तक नहीं बचे हैं पारिवारिक जीवन में, ठीक है। ऐसे तो है शरीर, अगर ऐसे नहीं रहेंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा शरीर का, ठीक है। तो संयोजी उत्तक कौन सा है? शरीर को जोड़े रखता है। रक्त का एग्जाम्पल है जैसे रक्त, जो रक्त है शरीर को, सारे शरीर को जोड़े रखने का कार्य करता है। हड्डियां होती है जो जोड़े रखने का कार्य करती है। रक्त लसिका होती है जो हल्के पीले रंग का होती है, ठीक है। और उपास्थि ये भी संयोजी उत्तक का कार्य रहता है। अगला था लास्ट चौथा उपकला उत्तक। कौन सा था गुरुजी? उपकला उत्तक था, जो शरीर को चोट से बचाता है, ठीक है। जी गुरुजी। चोट से बचाता है क्योंकि फेट हो जाती है, वसा होती है या चर्बी होती है। कई इंसान मोटे होते हैं और मोटे इंसानों में वो क्या होती है गुरुजी? वो वसा होती है, चर्बी होती है, फेट होती है। और उन इंसानों को ठंड भी कम लगती है, ठीक है। जिनके उपकला उत्तक ज्यादा होते हैं उनमें ठंड कम लगती है, वो मोटे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हमने बताया था अभी। सुंदरता भी होती है, ठीक है गुरुजी, ठीक है। अगली बात है झुर्रियां। तो झुर्रियां पड़ती है, जी हाँ, त्वचा के जो नीचे उपकला उत्तक पाया जाता है, और ये उत्तक उम्र के अनुसार, ये उत्तक है जो उम्र के साथ साथ फिर कम होने लगते हैं, और कम होने के कारण इनमें झुर्रियां पड़ने लग जाती है। क्या होती है गुरुजी? झुर्रियां पड़ने लग जाती है, ठीक है। जी गुरुजी, बिल्कुल। तो आज की क्लास थी अपनी उत्तक से रिलेटेड, टॉपिक वाइज टॉपिक हम चल रहे हैं, जी हाँ। और अभी 8 बजे अपनी जो मैथ्स की क्लास आने वाली है, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। हम बार बार आपको कहते हैं एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, आगे फिर 3 साल कोई वैकेंसी नहीं आएगी, आपके पास गोल्डन चांस है। सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, एमटीएस, पटवार, बहुत जल्द इनका एग्जाम होगा, तो तैयारी में जुट जाइए। एग्जाम नजदीक आने के बाद तैयारी नहीं होगी, एग्जाम नजदीक आने के बाद तो आपको रिवाइजन होगा। तो अभी से जुड़ जाइए। इतना भार भी नहीं है आपके पास, छोटा छोटा टॉपिक वाइज करवाते हैं, तो इनको एक बार सहसरी दृष्टि से जरूर पढ़ ले, और एग्जाम से पहले इनको एक बार वापस इस नोट्सों को देख ले। तो साथ में नोट्स बनाते जाइए, नोट्स आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे, ठीक है। जी हाँ गुरुजी। तो कोशिश कर दिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ के जैसे कार नहीं होती। जी हाँ, इसी के साथ आपसे बीच इस क्लास से इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।